से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी, बूढ़ी माँ और मेहनत से भरा जीवन। हर दिन मोहन जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और बाजार में बेचकर घर चलाता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन दिल बहुत साफ था। गांव वाले कहते, मोहन गरीब है पर ईमानदारी में अमीर है। एक दिन मोहन हमेशा की तरह नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। अरे मेरी कुल्हाड़ी! वो घबरा गया। कुल्हाड़ी ही उसकी रोजी रोटी थी, बिना उसके वो काम कैसे करेगा। वो नदी किनारे बैठकर दुखी हो गया, आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी पानी से चमकदार रोशनी निकली। एक सुंदर देवी प्रकट हुई। बेटा, क्यों रो रहे हो? देवी ने पूछा। मोहन ने सच सच सारी बात बता दी। माँ, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी गिर गई, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। देवी मुस्कुराई। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमेशा सच बोलना होगा। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता माँ। देवी नदी में गई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन हैरान हुआ। इतनी कीमती कुल्हाड़ी देखकर भी उसने कहा, नहीं माँ, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। देवी फिर नदी में गई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या ये तुम्हारी है? मोहन ने फिर सच बोला। नहीं माँ, मेरी तो साधारण लोहे की थी। अब देवी तीसरी बार गई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। मोहन खुशी से बोला, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी मुस्कुराई। तुम सच में ईमानदार हो, इसलिए इनाम के रूप में तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हारी हैं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। कुछ ही दिनों में मोहन गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां बेचकर उसने माँ के लिए अच्छा घर बनाया, गरीबों की मदद करने लगा। गांव वाले अब कहते, देखो, ईमानदारी कभी खाली हाथ नहीं लौटती। उसी गांव में रघु नाम का एक लालची लकड़हारा भी था। जब उसने मोहन की कहानी सुनी, उसके मन में लालच आ गया। मैं भी नदी में अपनी कुल्हाड़ी फेंक दूंगा और सोने की कुल्हाड़ी पाऊंगा। रघु ने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और जोर जोर से रोने लगा। देवी प्रकट हुई। क्यों रो रहे हो? रघु बोला, माँ, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। देवी सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या ये तुम्हारी है? रघु तुरंत बोला, हाँ, यही मेरी है। देवी की आंखें सख्त हो गईं। झूठ बोलने वाले को इनाम नहीं, सजा मिलती है। और देखते ही देखते देवी गायब हो गई और रघु की असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं मिली। अब वो सच में खाली हाथ रह गया। रघु ने मोहन से माफी मांगी। मोहन ने उसे समझाया, धन से बड़ा गुण ईमानदारी है। उस दिन के बाद पूरा गांव जान गया, जो सच बोलता है उसका भाग्य भी सच का साथ देता है। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। लालच इंसान से सब कुछ छीन सकता है,